और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके फसाड पे आज भी आपको ये सिंबल नज़र आता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक सिंबल लाहौर में माल रोड के ऊपर क्या कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि हमें किसी तारीखी मुकाम का नाम तब्दील करके क्या खुशी महसूस होती है। जैसे इस माल रोड को ही देख लीजिए, जिसका नया नाम शारा कायद आज़म है, लेकिन कुर्बान जाऊँ लाहौरियों पर जिन्होंने इस तब्दीली को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके बेसमेंट में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आज भी पुराना सामान मौजूद है। वो सामान जो अंग्रेज़ यहाँ पर लेकर आया था एज़ इट इज़ आज भी इसके बेसमेंट में मौजूद है और देखा जा सकता है। तो ये आपको एक लेटर बॉक्स नज़र आता है जो यकीनन अब इस्तेमाल में तो नहीं, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, चिट्ठियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये लेटर बॉक्स एक पुराना ओरिजिनल हालत में मौजूद है। लाहौर और माल रोड एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। आप दोनों को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। जब तक लाहौर बरकरार रहेगा, माल रोड की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद जाहिद। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं बड़े अरसे के बाद लॉन्ग फॉर्मेट को लेके। और आज की वीडियो बड़े मज़ेदार है। उसकी वजह यह है कि एक वीडियो के अंदर हम बहुत सारा एरिया जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जब मैं हेरिटेज वॉक्स करवाता हूँ तो अक्सर कमेंट्स मुझे आते थे कि हेरिटेज वॉक्स को भी थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट किया करें ताकि हमें उससे भी बहुत कुछ जो है वो जानने का, सीखने का मौका मिले। तो आज मैंने उमर भाई से इस चीज़ के हवाले से जब डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि यार संडे वाले दिन हम जो है वो निकलते हैं और लाहौर की कोई एक साइड पकड़ते हैं, उस पर हम वॉक करते हैं और वॉक करके उस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं वन गो के अंदर। तो इसी निस्बत से आज हम मौजूद हैं लाहौर की मेन शाहराह के ऊपर, जिसे लाहौर का दिल कहा जाता है, यानी माल रोड लाहौर पे। आज का सीन क्या है वो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। करेंगे हम ये कि हम माल रोड के ऊपर वॉक करेंगे, एक साइड से स्टार्ट होंगे और दूसरी साइड तक जाएंगे और इस दौरान में जितनी दरमियान में बिल्डिंग्स आती रहेंगी उन बिल्डिंग्स के से जो है आपको रोशनास करवाएंगे, उनके हवाले से बताएंगे, उनकी हिस्ट्री बताएंगे, उनका आर्किटेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात होगी। माल रोड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगे। वैसे माल रोड की 8 से 9 बिल्डिंग्स हैं जिन पर सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो आज हम करने जा रहे हैं। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, चेरिंग क्रॉस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो चेरिंग क्रॉस एक लंदन में भी मौजूद है। लाहौर के अंदर अगर हम बात करें चेरिंग क्रॉस के हवाले से तो ये लाहौर में प्रोटेस्ट के हवाले से जो सबसे बेहतरीन स्पॉट कंसीडर किया जाता है वो यही है। और उसकी निस्बत ये है कि यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जहाँ पर अरबाब इख्तियार का आना जाना लगा रहता है। यही वजह है कि वहाँ इसको जो है बेहतरीन स्पॉट कंसीडर किया जाता है। अगर चेरिंग क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे इसी क्रॉस के अंदर, इसी चौक के अंदर आपको 5 से 6 डिफरेंट मोनूमेंट्स नज़र आते हैं। अब एक एक करके हम उस पर बात करना शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले आप मेरी बैक साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको ये बड़ा ही खूबसूरत मार्बल का एक पवेलियन बना हुआ नज़र आता है। और ये मार्बल का पवेलियन जो है भाई राम सिंह ने डिज़ाइन किया था। भाई राम सिंह एक बहुत बड़ा करैक्टर है लाहौर के आर्किटेक्ट के हवाले से, लेकिन ओवर शेडो हो जाता है सर गंगा राम के। उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था और ये वो एक मोनूमेंट है जिसके अंदर एक टाइम पे जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका मुजस्मा भी रखा गया था, लेकिन पार्टीशन के बाद उसको निकाल के यहाँ से लाहौर जो म्यूज़ियम है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। ये आप तस्वीर में आप देख सकते हैं वो पड़ा हुआ है। और उसके साथ ही एक आपको लंबा सा टावर जो है वो नज़र आ रहा है। ये टावर क्या है, ये बेसिकली जब भुट्टो साहब के दौर में लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समिट कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी यादगार के तौर पर ये टावर तामीर किया गया था। और इसके पीछे ऑब्वियसली हमारी जो मशहूर पंजाब असम्बली है, और ये पंजाब असम्बली जो है 1935 में हुई थी। एक क्लासिक, न्यू क्लासिक जिसको आप डिज़ाइन कहते हैं आर्किटेक्ट के अंदर। और कुछ अर्सा कबल जब ये इसकी इमारत जो है वो छोटी पड़ गई थी तो फिर जो नई इमारत बनाई गई है पंजाब असम्बली की वो भी इसी की बैक साइड पर ही आपको नज़र आती है। ये जो बिल्डिंग है ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, 1914 की बनी हुई, जिसको हम शाहदीन मंजिल कहते हैं। अगर आप ये बिल्डिंग देखें, ये लाहौर की एक बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली थी, शाहदीन फैमिली या अराई फैमिली थी, उनकी जानिब से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी 1914 के अंदर। और माल रोड के ऊपर 2 ही बिल्डिंग्स हैं मुस्लिम आर्किटेक्ट के हवाले से, या जो मुसलमानों ने बनाई थी या मुस्लिम फैमिलीज़ की बनाई हुई हैं। एक ये शाहदीन मंजिल है और एक मंजिल आगे है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो इसके अंदर एक प्राइवेट बैंक है, वो ओपन हो चुका है और उस हवाले से ये सारा काम कर रही है। उसी के सामने एक और बिल्डिंग भी आपको ये नज़र आती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कुछ अर्सा पहले मैंने इसके हवाले से या इससे मिलती जुलती एक बिल्डिंग को और भी कवर किया था। और इस बिल्डिंग की जो खासियत है
वो ये है कि ये बड़ी गुप्त बिल्डिंग रही है शुरू से ही, और लोग इसको जादूघर कहा करते थे। फिल्म मेसन एक तंजीम हुआ करती थी लाहौर में, 1971 तक काफ़ी ऑपरेटिव रही है। भुट्टो साहब ने उसको आके बंद कर दिया था। उसकी जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी लाहौर में, वो कहते हैं इसी बिल्डिंग में थी। तो क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ बड़ी गुप्त होती थी, अवामुन्नास तक उसकी रसाई नहीं होती थी, तो आम तौर पर जो है वो लोग इसे जादूघर कहा करते थे कि शायद इस जो बिल्डिंग है इसके अंदर जादू करवाया जाता है। तो उसी निस्बत से ये है, और अब एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के तौर पर जो है ये सारी चल रही है। और इसी के साथ भी अगर आप देखें तो आपको हमारा वापडा हाउस नज़र आता है। वापडा हाउस जो है ये 1960 में ये वाली जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। बाकायदा इसका बाहर से जो लेआउट है वो बन कर आया था। इसकी जगह एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। लाहौर के एक बहुत रिच हिंदू थे गालबन, मुझे अभी उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी तरफ से वो बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर माल रोड पे जहाँ मैंने बताया कि इंक्रोचमेंट बहुत कम नज़र आती है, लेकिन ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो ख़त्म हो गई है, अब एग्जिस्ट नहीं करती। इसके साथ ही अगर आप देखें आज के दौर में वो अवारी होटल है। अवारी होटल की जगह एक टाइम पे नैंडोज़ होटल होता था, उसकी तस्वीर आप ये देख पा रहे हैं। तो माल रोड के ऊपर भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पहले माजी में तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब आपको वो ढूंढने पर भी नज़र नहीं आती हैं। चेयरिंग क्रॉस का ये सारा सिनेरियो है। एक लंबा इंट्रोडक्शन आपसे करवाने का ज़रूरी ये इसलिए भी था कि यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, और इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग आती जाएगी हम वहाँ पे रुकेंगे, उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा उसके आर्किटेक्ट की बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरी जो है वो वॉक का इनकाद करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब भी अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया और उन्होंने लाहौर से पूरे खित्ते को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन मुतवक्के मज़ाहमत से बचने के लिए इसने अपने अफसरों के लिए कैंट का एरिया आबाद किया। पुराने शहर को कैंट से मिलाने के लिए एक सड़क की अशद ज़रूरत थी, लिहाजा वो ज़रूरत माल रोड ने पूरी की। इसी दौरान नए साम्राज्य निज़ाम के तहत इसने बहुत सारे नए इदारे तख्लीक किए, लिहाजा इन तमाम इदारों के दफातर भी माल रोड के अतराफ़ में बनाए गए। ओके जी, हम चेयरिंग क्रॉस को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आ गए हैं और अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर हैं, जो कि एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, मेरी बड़ी फेवरेट बिल्डिंग है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो एफिलिएशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखें तो एक दूसरी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। दिस वन इज़ योर गुलाम रसूल बिल्डिंग। वो दूसरी बिल्डिंग है जो एक मुसलमान ने बनाई थी। उसके बाद इस माल रोड के ऊपर आपको कोई मुसलमान की बनी हुई जो बिल्डिंग है वो नज़र नहीं आती है, एज़ फार एज़ माई नॉलेज। जो पुरानी बिल्डिंग थी, अगर हम हेरिटेज की बात करें तो अगर आप गौर करें तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर में कुछ अर्सा पहले बड़ी तेज़ बारिशें हुई थी। उन बारिशों की वजह से इसका जो ऊपर वाला गुंबद है वो गिर गया था। लेकिन ये पुराने प्री पार्टीशन अगर आप देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, क्योंकि इसका आर्काइवल मटेरियल आपको बहुत मिलता है। पुराने आर्काइव्स की अगर आप फ़ोटोज़ देखें उसमें आपको ये बिल्डिंग बड़ी ही खूबसूरत नज़र आती है। इसके बड़े डिटेल वर्क नज़र आते हैं। और इसके अंदर एक और जो निस्बत है इस बिल्डिंग के हवाले से वो ये भी है कि यहाँ पर जो है वो फ़िरोज़ सन्स लाहौर की बड़ी मशहूर जो एक बुक शॉप थी वो हुआ करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी जो फायर है वो यहाँ पर लगी थी उसमें, जिसकी वजह से पूरी जो वो दुकान है वो जल के खाकसर हो गई थी। और ये इसके हवाले से है। जो गुलाम रसूल साहब हैं, इनकी जो आगे नस्ल है उनके साथ तो थोड़ा सा मेरा बातचीत हो रही थी इस हवाले से। और आप याद रखिएगा कि कुछ दिनों पहले अभी दाता साहब का उर्स गुजरा है, तो दाता साहब की जो दरबार के अंदर पुरानी मस्जिद है जिसकी तस्वीर अभी आप ये देख रहे हैं, ये मस्जिद की कंस्ट्रक्शन भी गुलाम रसूल साहब ने करवाई थी। तो ये इनके बड़े मोतकीदीन में थे, मानने वालों में थे, और ये भी इनके साथ एक निस्बत अटैच है। मुझे लाहौर के विरसे पर काम करते हुए तकरीबन 6 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस दौरान तमाम इकसाम के हेरिटेज मसलन मुग़ल, सिख, हिंदू, जैन और कॉलोनियल आर्किटेक्चर पर काम कर चुका हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा विरसा पसंद है तो मेरा जवाब कॉलोनियल हेरिटेज होता है। इसकी बुनियादी वजह इनकी खूबसूरती और बेहतर हालत में होने के साथ साथ इनका आज तक अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए ज़ेर इस्तेमाल होना है, जबकि दीगर बादशाहों के बनाए गए बगात, महलात, कले, मकबरे वगैरह की हैसियत पिकनिक स्पॉट से ज़्यादा और कुछ नहीं। ओके जी, जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और हम लाहौरियों के पास जो है वो जगह कम रह गई है क्रिकेट खेलने के हवाले से। तो माल रोड जो है वो इस हवाले से भरी पड़ी है। यहाँ पे डिफरेंट जो लड़के हैं वो क्रिकेट में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ वो यहाँ पर एक खूबसूरत बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग ने मुझे बहुत हैरान किया हुआ है। और आजकल मैं इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ
तो जो भी आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इसके कैमरे के अकब में आपको नज़र आएगी। ये सामने येलो कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। अगर आप बिल्डिंग गौर करें तो इसके जो लेफ़्ट साइड की जो हिस्सा था आई थिंक सो वो ख़त्म हो चुका है। राइट साइड वाला जो है उसका पुराना अभी तक मौजूद है। अच्छा, इस बिल्डिंग की जो ख़ास निस्बत है, ये जो चीज़ इसको ख़ास बनाती है वो ये है कि अगर आप इस बिल्डिंग के सेंटर में आप एक सिंबल देखें तो आपको ऊपर बना हुआ नज़र आ रहा है, जो अभी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये सिंबल जो है बड़ा हैरानकुन सिंबल था और मैं काफ़ी देर से इसको नोट कर रहा था कि आखिर ये सिंबल किसका है। और क्योंकि रिसर्च अभी मैंने नहीं की थी तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कोई पारसी जो है बिल्डिंग होगी, किसी पारसी की बनाई हुई ज़ोरास्ट्रियन सिंबल जो है वो हो सकता है या उससे मिलता जुलता, क्योंकि उससे मिलती जुलती ये शक्ल है। लेकिन जब मैंने इस पर सर्च करना शुरू किया तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू सी कि ये उससे कुछ हट कर है चीज़। और हट कर क्या है, अगर आप इस सिंबल पे गौर करें तो आपको एक तो विंग्स बने हुए नज़र आते हैं, उसके दरमियान में एक जो है गोल सा नज़र आता है और उसके नीचे दो ड्रैगन्स टाइप बने हुए नज़र आते हैं। तो इसे बेसिकली जब रिसर्च की तो पता ये लगा कि इसे विंग्ड सन कहते हैं, यानी विंग वाला सन। और इसकी जो निस्बत है वो पारसी से भी ज़्यादा पीछे चले जाएँ, 4000 साल पहले अगर आप जाएँ तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर ये बाकायदा एक सिंबल यूज़ हुआ करता था। और ये डिफरेंट गॉड और उनके गॉड्स का मिला के एक ये सिंबल बनाया गया था। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके फसाड पे आज भी आपको ये सिंबल नज़र आता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक सिंबल लाहौर में माल रोड के ऊपर क्या कर रहा है? ये एक सवालिया निशान है। ये मैं आप पे जो है वो उसको छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। माल रोड की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर के सिलसिले में जब मैंने यहाँ एक सर्वे किया तो ये बात सामने आई कि इस रोड पर कमो पेश 6 बड़े तालीमी इदारे, 8 सरकारी इंतज़ामी दफातर, 3 अदालती, 4 चर्च, 2 हस्पताल, 2 बागात, 18 से ज़ायद कमर्शल इमारतें और क़याम पाकिस्तान के बाद भी बनने वाली 10 से ज़ायद अहम इमारतें मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको महज अहम तरीन 30 साइट्स दिखाऊँगा। स्टिल माल रोड पे मौजूद और डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट बिल्डिंग्स आपको दिखा रहे हैं। हर एक ही मास्टरपीस है और हर एक की जो खूबसूरती है, हिस्ट्री है, वो दूसरे से डिफरेंट है। अगली साइड जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये बिल्डिंग है सामने जो आप देख रहे हैं, जिसे उर्फ़े आम में बावा डींगा सिंह बिल्डिंग कहा जाता है। और ये एक सिख आर्किटेक्ट है और एक सिख प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे लाहौर के हवाले से, बावा डींगा सिंह, उनकी बनाई हुई ये इमारत है। इस इमारत की खसूसियत ये है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के जो आर्किटेक्ट डिज़ाइंस हैं वो नज़र आते हैं और इसके बनाने वालों के जो नाम हैं इसके आगे भी सारे लिखे हुए आपको नज़र आते हैं। अच्छा, ये बाबा डींगा सिंह के हवाले से एक निस्बत ये भी है, यहाँ पर हमारे जेहलम वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी तामीर करवाया था। ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इस गुरुद्वारे के हवाले से ये निस्बत है कि इनको बाबा डींगा सिंह ने ही कराया था। और पिछले दिनों मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया हुआ था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो वहाँ पर जो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिफोर पार्टीशन जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी जो प्लेक्स लगी हुई हैं उनमें भी मुझे बाबा डींगा सिंह का जो नाम है वो नज़र आया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है कि एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, उनका ये बनाया हुआ खूबसूरत आर्किटेक्ट है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ऊपर राडो की घड़ी लगी हुई है, उसी के अंदर अगर आप देखें तो आपको हाथी के जो बने हुए निशानात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। माल रोड पर 1865 के बाद ही तामीरात का आगाज़ हो गया था, लेकिन एक लंबे अरसे तक इस रोड पर किसी साहब बहादुर, खान बहादुर या लैंडलॉर्ड की बनाई हुई इमारत नज़र नहीं आती। फिर अंग्रेज़ सरकार ने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए 1920 के बाद प्राइवेट सेक्टर को तामीरात की इजाज़त दे दी और फिर तो जैसे इस रोड पर प्राइवेट बिल्डिंग्स का इनकलाब ही आ गया। मज़ीद आगे ट्रैवल करते हुए हम रीगल चौक पहुंच चुके हैं। बड़ा मशहूर चौक है अपने खाबों की वजह से। यहीं पर आपको जो है वो मशहूर चमन की आइसक्रीम वगैरह और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ की हलीम भी बड़ी मशहूर है। इस रीगल चौक के ऊपर आपको एक बड़ी खूबसूरत और बिल्डिंग मिलती है जो कि अब आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आप डिफरेंट इसके नेम है, 2 इसके नाम हमें मिलते हैं। एक इसका नाम जो है वो लक्ष्मी मेंशन पुराने आर्काइव में इसका मिलता है और अब जो इसका नाम बना हुआ है वो इसका नाम है अहमद मेंशन। और इस बिल्डिंग के हवाले से एक निस्बत मशहूर है और वो ये है कि सादत हसन मंटो जब 47 के बाद हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे तो जिस बिल्डिंग में उन्होंने क़याम किया था वो भी यही मेंशन है। खूबसूरत बिल्डिंग है, प्यारी बिल्डिंग है। इसकी यहाँ पर
एक मेरे पास तस्वीर आई थी, आर्काइवल पिक्चर थी इस रीगल चौक की। उसमें आपको एक पुराना जो पुलिस ऑफिसर है वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसकी बैक पे जो बिल्डिंग है वो बेसिकली यही अहमद मेंशन या लक्ष्मी मेंशन की थी। लेकिन इस बिल्डिंग के हवाले से मुझे जो एक बड़ा अफसोस रहता है वो ये है कि माल रोड के ऊपर अगर कोई एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमेशा फ्लेक्सेस, पैनाफ्लेक्सेस, बड़े बड़े ये चीज़ें लगी रहती हैं, तो वो यही अहमद मेंशन है, लक्ष्मी मेंशन है। और ये बहरहाल एक अफसोस की बात है जिसको नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हमें किसी तारीखी मुकाम का नाम तब्दील करके क्या खुशी महसूस होती है। जैसे इस माल रोड को ही देख लीजिए, जिसका नया नाम शारा कायद आज़म है, लेकिन कुर्बान जाऊँ लाहौरियों पर जिन्होंने इस तब्दीली को यकसर मुस्तरद कर दिया। आप लाहौर में खड़े होकर किसी से पूछें कि मैं शारा कायद आज़म जाना चाहता हूँ तो 10 में से 9 लोग ये नाम ही नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं माल रोड जाना चाहता हूँ तो 10 के 10 आपको जाने का रास्ता बता देंगे। ओके जी, ये बड़े मज़ेदार बिल्डिंग है जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। उसकी निस्बत ये है कि वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बाहें खोल के आपका इस्तकबाल कर रही है, और इसका आर्किटेक्ट ही वैसा डिज़ाइन किया गया था। लाहौर के अंदर वंस अगेन एक बड़ी पर्सनैलिटी मशहूर हुआ करती थी बिफोर पार्टीशन। दयाल सिंह आपने नाम सुना होगा, जिनके नाम से दयाल सिंह कॉलेज भी है लाहौर में। उनकी बनाई हुई, या उनकी बराह रास्त उन्होंने तो नहीं बनाई थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद एक पूरा एक बोर्ड बना था। उस बोर्ड ने लाहौर के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस की, उनमें एक दयाल सिंह कॉलेज भी बना था, दयाल सिंह लाइब्रेरी बनी, और ये एक दयाल सिंह मेंशन भी जो है वो बनाई गई थी। 1930 की बनी हुई ये बिल्डिंग है। और जब आप इसकी पुरानी आर्काइवल फ़ोटोज़ देखते हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इसका जो कलर है वो पिंक टाइप सा हुआ करता था। जो सिख बिल्डिंग हुआ करती थी नॉर्मली उन पे ये कलर फॉलो किया जाता था, एक ये वाली भी, और दूसरी जो हम इससे पहले हम बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग देख कर आए हैं, इन दोनों का कलर आलमोस्ट सेम हुआ करता था। नीचे इसके जो है डिफरेंट दुकानें बन चुकी हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर इसके जो डिफरेंट वकला के चैम्बर्स हैं। अगेन चैनल पर इस पर एक लॉन्ग वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। खूबसूरत बिल्डिंग है, प्यारी बिल्डिंग है, सबसे ज़्यादा यूनिक है बाकियों की निस्बत, क्योंकि जितनी बाकी बिल्डिंग्स हैं वो फ्रंट के फसाड पे बनी है कि फ्रंट उनका बिल्कुल प्लेन है और बिल्डिंग के डिफरेंट उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। लेकिन इसका फ्रंट जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, बल्कि एक वी शेप, राउंड वी शेप में इसको बनाया गया था। सर गंगाराम वन ऑफ अ फेवरेट पर्सनैलिटी, जिनको मैं बहुत ज़ाती तौर पर लाइक करता हूँ, और लाहौर के अंदर उनकी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो माल रोड पे आपको नज़र आते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट बहुत बड़े थे, उनका काम जो आर्किटेक्ट के हवाले से है, मेरा ख्याल है उससे बड़ा काम एज एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो करते रहे हैं वो होता है। और ये जो बिल्डिंग आप इस वक्त आप देख रहे हैं, सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट का नाम जब शामिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर ट्रस्ट के थ्रू ये बिल्डिंग बनी थी 1921 के अंदर। और ये उन ख़वातीन के लिए थी हिंदू मज़हब में जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विधवा जिनको आप कहते हैं, गालबन यही वर्ड यूज़ किया जाता है उनके लिए, तो उनके लिए उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी। वहाँ पे उन ख़वातीन का शेल्टर का बंदोबस्त जो है वो किया गया था। आज भी ये माल रोड पे मौजूद है। आप इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो ख़वातीन तो नहीं रहती हैं, लेकिन चैम्बर्स बने हुए हैं वकला के, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ही लाहौर हाई कोर्ट है, तो उस निस्बत से यहाँ पर आज भी मौजूद है। लेकिन इस बिल्डिंग के हवाले से ये निस्बत है कि इसे सर गंगाराम के जो उनका ट्रस्ट था, जिसके तहत हॉस्पिटल भी बने, जिसके तहत बहुत सारे लाहौर के इंस्टीट्यूशन बने, उनमें से एक ये बिल्डिंग भी शामिल है। गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग के अकब में ऐसे मकानात भी मौजूद हैं जिनसे बेशतर लाहौरी नावाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल ख़राबी के बायस हम सही आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर सके, जिसके लिए पेशगी माजरत। माल रोड पर सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग के पीछे एक अलग दुनिया बसती है, और ये दुनिया मेरे दिल के अंदर भी बसती है। उसकी वजह ये है, ये छोटी सी एक कटिंग है, घर बने हुए हैं कोई 15-16 के करीब, और ये सारे सेम स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं। बिफोर पार्टीशन ये सारे घर बनाए गए थे, और जो एक रिवायत इनके बारे में मशहूर है वो यही है कि ये सर गंगाराम ने डिज़ाइन किए थे। मुसद्दक़ा बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के ये डिज़ाइन हुए हैं ये वाज़ह तौर पर पता लगता है कि किसी माहिर तामीरात का ये जो शाखसाना है वो आपको नज़र आता है। खूबसूरत घर हैं, छोटे छोटे सी प्यारी सी कटिंग है, लेकिन इन घरों की जो एक सबसे बड़ी निस्बत है वो यहाँ का मकान नंबर 23 है, जो बिल्कुल कॉर्नर पे आपको नज़र आता है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पेंटर जिनका नाम अमृता शेरगिल था, वो इस घर में रह चुकी हैं। आप उस घर के पास लेके जाते हैं और वो घर दिखाते हैं। ये वो घर था जिसके ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहा करती थी, और बहुत बड़ी पेंटर थी। पेंटिंग के हवाले से उनके बहुत सारे जो काम हैं वो आज भी देखने हुए मिलते हैं।
तो इस घर की निस्बत उनके साथ अटैच है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक उनके नाम के एक मेमोरियल तख्ती जो है वो लगा दी है, जिसमें उनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री और वो तमाम चीज़ें जो है वो लिखी गई है। तो ये एक प्यारे से खूबसूरत से घर हैं, बहुत एंटीक इनकी लुक आती है। जब भी कभी माल रोड आएँ और एक्सप्लोर करने का मूड हो तो इस जगह पे लाजमी आइएगा। यहाँ पर आपको आके आपको एक अलग फील जो है वो नज़र आती है। और एक और चौक क्रॉस करके इस वक्त हम आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग के सामने, जिसका जो नाम है वो ई प्लूमर के नाम से इसको जो है मुखातिब किया जाता है, पुकारा जाता है। अच्छा, ये बिल्डिंग इस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त है कि ये एक अंग्रेज़ की तरफ से बनाई गई थी बिल्डिंग, और ये आपने शायद मूवीज़ में वो सीन देखे हों कि बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनको मिला के रिएक्शंस किए जा रहे होते हैं। तो ये शख्स उसी किस्म का काम यहाँ पे किया करता था। मेरे पास इसके हवाले से एक ई प्लूमर की एक बॉटल भी मौजूद है। इसमें मैंने चैनल पे एक सेपरेटली वीडियो बनाई थी, जिसमें ये जो अमीर दीन साहब हैं जो इस ई प्लूमर कंपनी के यहाँ बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह भी किया था, तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट की थी, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं। तो बहरहाल बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, एक ट्रायंगल शेप में बनी हुई है, और इसके बेसमेंट में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आज भी पुराना सामान मौजूद है। वो सामान जो अंग्रेज़ यहाँ पर लेकर आया था एज़ इट इज़ आज भी इसके बेसमेंट में मौजूद है और देखा जा सकता है। ये इस बिल्डिंग की खुसूसियत है, ये इस बिल्डिंग की जो है वो ज़बरदस्त बात है। इसके साथ ही आपको लाहौर का एक बड़ा ही खूबसूरत चर्च नज़र आता है, लाहौर कैथेड्रल चर्च फॉर रेज़रेक्शन, और लाहौर का सबसे खूबसूरत अगर कोई चर्च है तो वो आपको यही नज़र आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये आज संडे है और संडे को जो प्रेयर्स वगैरह होती हैं, इसलिए हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम अपना थोड़ा सा एंगल चेंज करें और आपको आगे थोड़ा सा लेकर आएँ, तो यहाँ पर आपको सामने एक और बिल्डिंग नज़र आती है, और इसका जो नाम है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से अगेन एक जाहिर सी बात है, एक साइड ऐसी है, हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब चीफ कोर्ट, डिफरेंट टाइम पीरियड में इसको डिफरेंट नामों से जो है वो पुकारा जाता रहा है, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। आज भी लाहौर के हवाले से जो फैसला साजी है वो इसी ऐवान के अंदर होती है, यहीं पे बड़े बड़े फ़ैसले जो है वो किए जाते हैं। और इस बिल्डिंग के साथ एक मेरे पास पुरानी तस्वीर थी, अगेन आर्काइव को ही मैं रेफ़र करूँगा, कि जिसमें आपको आई थिंक लॉर्ड जो लॉरेंस थे, जिनके नाम पे ये लॉरेंस गार्डन भी यहाँ पर है, उनका एक मुजस्मा भी यहाँ बड़ा सा फिक्स हुआ करता था, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसकी जगह पे जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ओके जी, माल रोड को हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ जोड़ा जाता है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एरिया मुग़ल दौर में आबाद नहीं था, मुग़ल दौर में भी ये आबाद था। उसकी निस्बत ये है या उसकी वजह ये है कि इस माल रोड के ऊपर कमोपेश 4 मुग़ल मोनूमेंट्स आपको नज़र आते हैं। एक आपका गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद है, एक यहाँ पर जो मौजूद है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर है, एक पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आपको जो है वो नज़र आता है, और एक आधा और भी आपको मिल जाता है। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको ये जो जगह है ये पहले भी आबाद थी। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, अगर आप बैक साइड पे देखें तो ये शाह चिराग लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार शरीफ है, जिनका जो सिलसिला है वो औरंगज़ेब के ज़माने से भी जोड़ा जाता है और शाहजहाँ के दौर से भी, कि शाहजहाँ के दौर में ये एग्जिस्ट कर रहे थे और औरंगज़ेब ने उनका जो ये मज़ार है ये कंस्ट्रक्ट करवाया था। अच्छा, ये मज़ार जो है वो पहले बना था मुग़लों के दौर में, उसके बाद फिर इसकी एक्सटेंशन हुई। एक्सटेंशन जो है वो लेटर मुग़ल पीरियड की आपको नज़र आती है। एक बड़ा मशहूर करैक्टर था मुग़लों के अंदर, जिसका नाम जो है मोहम्मद शाह रंगीला बताया जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में ये मस्जिद तामीर की गई, और जो ये मकबरा है ये शाहजहाँ या औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। माल रोड को एक एजाज़ ये भी हासिल है कि लाहौर शहर में नए तर्ज का आर्किटेक्ट मुतारिफ़ करवाने में भी इस रोड का अहम किरदार है। अंग्रेज़ अपने साथ मखसूस गॉथिक और क्लासिक स्टाइल आर्किटेक्चर लेकर आया। इसने चर्च इसी तर्ज पर तामीर करवाए, लेकिन जब यहाँ के लोकल आर्किटेक्ट्स ने अंग्रेज़ के साथ मिलकर काम का आगाज़ किया तो उन्होंने इंडियन तर्ज और बरतानवी तर्ज दोनों को ब्लेंड किया और नई तर्ज तामीर मुतारिफ़ करवाई, जिनमें इंडो गॉथिक, इंडो सैरोसेनिक, इंडो क्लासिक वगैरह शामिल हैं। हमेशा से एक बहस की जाती है कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ आया, उसने यहाँ पे तकरीबन 100 साल हुकूमत की, पंजाब के अंदर अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, और उसने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर गया,
कोहिनूर को हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, आज तक हम उसकी डिमांड कर रहे हैं जो कि कभी पूरी नहीं होनी। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ देकर भी गया, जिसमें यहाँ का रेलवे का सिस्टम था, यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम था, यहाँ पे तालीम के निज़ाम के साथ साथ हॉस्पिटल का निज़ाम था, उसकी एक चेन है वो देकर गया। और एक बहुत बेहतरीन निज़ाम जिसने अंग्रेज़ों को भी और हमारे लोकल्स को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाया, वो डाक का सिस्टम था, पोस्ट ऑफिस जिसको हम कहते हैं। उस पोस्ट ऑफिस को का सिस्टम जो डेवलप किया गया था, उसके लिए लाहौर में जो प्रॉपर एक बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी, वो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में GPO जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ये लाहौर की माल रोड के ऊपर जो बहुत खूबसूरत इमारतें हैं उनमें से एक है, और ये प्योर इंडो गॉथिक एक स्ट्रक्चर है, सर गंगा राम का डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पर आप देखें कि उनके डिज़ाइन करने के हवाले से जो उनकी एस्थेटिक सेंस है, आपको कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत जो है वो यहाँ पे नज़र आती है। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, इसकी आर्चेज़ आप देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर जिस तरीके से इसको V शेप में बनाया गया था आप वो देखें। ईच एंड एवरीथिंग बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी परफेक्ट है। पुराना कितना है ये ऑफिस, इसकी एक छोटी सी निशानी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा करीब आएँ तो ये आपको एक लेटर बॉक्स नज़र आता है, जो यकीनन अब इस्तेमाल में तो नहीं, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, चिट्ठियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये लेटर बॉक्स एक पुराना ओरिजिनल हालत में मौजूद है लाहौर के अंदर। और एक कहते हैं कि यहाँ पर फिक्स किया गया था, एक आपको अनारकली में नज़र आता था, अनारकली वाला तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये लेटर बॉक्स आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में सेरेमोनियल वे में ही सही, लेकिन आज भी खड़ा हुआ है। माल रोड की हैरानकुन बात यह भी है कि यहाँ की जो अहमियत आज से 100 साल पहले थी, आज भी वही बरकरार है। अगर मैं कहूँ कि इसमें उल्टा इजाफा हुआ है तो ये भी गलत ना होगा। सुबह 7 बजे जो सिलसिला शुरू किया था, वो इस वक्त तकरीबन 10:20 हो चुके हैं और वो सिलसिला जारी है, और हमने तकरीबन 70% ये माल रोड जो है वो कवर कर लिया। इस वक्त मेरे बैक साइड पे जो एक बाज़ार आप देख रहे हैं, संडे बुक बाज़ार है, और ये काफ़ी अरसे से लाहौर में एक्टिव एक बाज़ार है, और ये सिर्फ संडे के दिन ही लगता है। लाहौर में अगर आप किताबें बाय करना चाहते हैं सेकंड हैंड, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त यूनिक बुक, बाज़ औक़ात ऐसी बुक्स जो नायाब होती हैं, जो मिल नहीं रही होती, वो आपको इस बाज़ार से मिल जाती हैं। बहुत सस्ती होती हैं, 200, 150, 250 रुपये में भी जो है वो आपको बड़ी अच्छी जो किताब है वो मिल जाती है, जिनकी एक्चुअल जो प्राइसेस हैं वो बाज़ औक़ात हज़ार रुपये से भी ज़्यादा होती हैं। तो ये एक संडे बुक बाज़ार है। बैक साइड पे एक बड़े मज़ेदार चीज़ है, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बैक साइड पे ये है जी आपका पाक टी हाउस, जिसका एक टाइम पे इंडियन टी हाउस नाम था। बूटा सिंह एक कैरेक्टर था लाहौर का, उन्होंने ये शुरू किया था इसी जगह पे। इसकी लंबी हिस्ट्री या इख्तिसार यही है कि मुख्तलिफ टाइम में ये बना, मुख्तलिफ टाइम में ये बंद हुआ, 70s में बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ। लास्ट टाइम में 2013 में इसे जो है दोबारा ओपन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। मियां नवाज शरीफ साहब ने गालिबन इसका इफ्तिताह किया था, उनके नाम के अंदर प्लेक भी लगी हुई है। तो ये एक ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पर बहुत सारे लाहौर के जो शोरा हजरात थे, जो अदीब थे, मुफक्किरीन थे, वो यहाँ पर आके बैठा करते थे। उनका यहाँ पे काम होता था, एक दूसरे से जो थॉट्स है उनकी शेयरिंग होती थी। तो ये एक लाहौर में बड़ा एक अच्छा स्पॉट है, हिस्टोरिकल स्पॉट है एक्सप्लोर करने के हवाले से माल रोड के ऊपर। लाहौर और माल रोड एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जब तक लाहौर बरकरार रहेगा, माल रोड की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। दिन के 11 बज चुके हैं, सूरज बिल्कुल सर पे आ चुका है, और अकब पे ये अकब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, माल रोड के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं, दिस इज़ द कंसीडर द ओल्डेस्ट बिल्डिंग अमंग देम, कि जो माल रोड के ऊपर सबसे पुरानी अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी, और टोरेंटल मार्केट इसे कहा जाता है। अच्छा, बनी तो 1885 के बाद ही थी। इब्तदाई तौर पर इसको जो है वो एक पंजाब एग्जीबिशन हॉल के नाम से बनाया गया था, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जब काम शुरू किया था, तो पंजाब की पहली जो इंडस्ट्री की एग्जीबिशन थी उसके लिए एक हॉल की ज़रूरत थी, तो उसके लिए ये हॉल जो है तामीर किया गया था। बहुत खूबसूरत हॉल है, जिसके मुख्तलिफ केसेस वगैरह भी कुछ अर्से पहले चलते रहे। इसके ऊपर क्लेम था NCA का भी, लाहौर म्यूज़ियम का भी, लेकिन फ़िलहाल जो ये इसकी ऑनरशिप है वो NCA वालों के पास है, और उनके जो सालाना थीसिस है उसका डिस्प्ले इसी बिल्डिंग के अंदर इनकाद उसका किया जाता है। यहाँ से नाज़रीन वो सारी बिल्डिंग्स जो मैंने आपको बताई थी कि आपके यहाँ वाइट बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, और वो बिल्डिंग्स जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाई गई थी वो कम, और गवर्नमेंट की बनी हुई बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा नज़र आती हैं।
इस तरफ वही आपको टोरेंटल मार्केट नज़र आ रही है। बैक साइड पे ये वाली अगर आप बिल्डिंग देखें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी, उसका ओल्ड कैंपस। और ये आजकल कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। कि पंजाब यूनिवर्सिटी इस रोड की मेरे सबसे जो बड़ी बिल्डिंग अगर हम देखें तो वो यही है कि वो एक चौक से स्टार्ट होकर दूसरे चौक तक चलती है। इतनी लंबी लेंथ में कोई और बिल्डिंग जो है आपको माल रोड के ऊपर दूसरी नज़र नहीं आती है। लाहौर म्यूज़ियम, और बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम ये है, और इसकी कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, लाहौर म्यूज़ियम के हवाले से एक चीज़ बड़ी मज़ेदार वो ये है कि इसे सर गंगा राम और भाई राम सिंह दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था। दोनों की कंट्रीब्यूशन आपको इस बिल्डिंग के अंदर नज़र आती है। ये जी माल रोड के ऊपर वाहिद इस वक्त जो मुजस्मा मौजूद है वो ये अल्फ्रेड वुलनर साहब का है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि माल रोड पर आपको बहुत सारे इस तरह के पहले मुजस्मे मिला करते थे, जिसमें सर गंगा राम का था, जिसमें अल्फ्रेड वुलनर का तो यहाँ पे मौजूद है, लॉरेंस का यहाँ पे जो है मुजस्मा मौजूद था। ओवर द टाइम पीरियड वो तमाम चीज़ें रिमूव हो गई, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा मुजस्मा है जो माल रोड पर अभी भी मौजूद है। माल रोड में बहुत सारी चीज़ों को खूबसूरती के पर्पज़ के लिए ऐड किया गया था, जिसमें स्टैचूज़ थे, जिसमें क्लॉक टावर्स थे, छोटे छोटे जो डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर बनाए गए, उनमें से एक वाहिद ही अभी मौजूद है। अदर देन दैट जितने भी चीज़ें थी वो रिमूव कर दी गई हैं। तो फाइनली हम अपने लास्ट स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमने इस आज की वॉक का इख्तिताम करना है। अच्छा, जिस तरीके से हमने स्टार्ट में आपको चेरिंग क्रॉस के अंदर खड़े होके 5-6 चीज़ें दिखाई थी, इसी तरीके से इसी चौक के अंदर भी खड़े होकर आपको 5-6 चीज़ें दिखा देते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत तोप खड़ी हुई नज़र आती है, जिसे आमतौर पर जमजमा तोप कहा जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो अब्दाली दौर की ये तोप है, और अब्दाली दौर में ये मशहूर हो चुका था कि जिस शख्स के पास ये तोप होगी वो शख्स जो है वो लाजमी तौर पर जो मार्का है वो सर करेगा, वो जंग जीतेगा। तो इस तोप को हासिल करने के लिए कई जो लोग हैं उन्होंने जतन किया, कोशिश की। आज ये खामोश एक लाहौर के इस चौक में मौजूद है। अज्यूम करें आज से तकरीबन 150-200 साल पहले कितने हज़ारों लोग इस जालिम तोप का जो है की वजह से लुक़्मा अचल बने होंगे, लेकिन आज ये सिर्फ एक डेकोरेशन की पीस की हैसियत से ज़्यादा नहीं है। बैक साइड पे अगर आप देखिए तो बैक साइड पे आपको नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स नज़र आता है, जिसका इब्तदाई तौर पर नाम न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स था, और इसका लाहौर में आर्ट्स के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपके राइट साइड पे टाउन हॉल नज़र आता है। टाउन हॉल की बड़ा ज़बरदस्त हिस्ट्री है। जुबली के मौके पर जब क्वीन विक्टोरिया की हो रही थी, उस दौरान जो है लाहौर में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की गई थी, और उन कंस्ट्रक्शन में से एक टाउन हॉल भी बनाया गया था। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको बड़ा ही मशहूर नासिर बाग नज़र आता है। नासिर बाग के मुख्तलिफ नाम रहे हैं माजी में। किसी टाइम पे इसको अनारकली बाग कहा जाता था, फिर इसकी शेप की वजह से इसे गोल्ड बाग भी कहा गया। फिर जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के गालबन प्रेसिडेंट थे, वो जब आए तो उनकी निस्बत से इसका नाम जो है वो नासिर बाग रख दिया गया। वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। नासिर बाग के सामने गेट एक मौजूद है। लाला लाजपत राय एक कॉमन हीरो थे हिंदू मुसलमान सबके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उन्होंने जो उनका जो लास्ट एक स्पॉट है जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, डेथ एग्जैक्टली वहाँ पे तो नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ पर उन पर अटैक हुआ था और उनके सर पे लाठी बरसाई गई थी, जिसकी वजह से उनके सर से जो है वो एक खून का पूरा फुवारा निकला था, और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो वो जो सारा वक्त हुआ था वो भी इसी जगह पे नासिर बाग के साथ जो है वो सारा एक्ट हुआ था। सो ये सारे आज के मोनूमेंट्स थे। आज हम जिस तरह आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ऐसा कोई डिज़ाइंड वीडियो नहीं थी, हम सिर्फ वॉक कर रहे थे। उमर भाई हमारे साथ मौजूद थे। उमर भाई की मेहरबानी, उन्होंने सारा इसकी प्रोडक्शन को देखा, और मकसद यही था कि वन गो में माल रोड की आपको सैर करवाई जाए। माल रोड सिर्फ ये नहीं है कि प्यारी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे एक एक बिल्डिंग एक एक मुकम्मल कहानी है, मुकम्मल थीसिस है। उस एक एक बिल्डिंग के ऊपर पूरा PhD किया जा सकता है। तो वन गो में दिखाने का मकसद ये था कि आप माल रोड को समझे, इसकी अहमियत को समझे, इसकी जोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको समझे, इसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, सोशो इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है, उन तमाम चीज़ों को समझे। आज हमने उसको समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान साद जाहिद को और हमारे जो उमर भाई हैं, हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।